और आज हम बॉडी के थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि हमारे सिस्टम्स के बारे में। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल सेल जो होता है, सेल जब इकट्ठे मिलते हैं तो एक टिश्यू बन जाता है। और जब काफ़ी सारे टिश्यूज़ का एक समूह मिलता है तो वो एक ऑर्गन का शेप ले लेता है। और जब ऑर्गन्स इकट्ठे कुछ मिलते हैं तो हमारा एक सिस्टम फॉर्म कर लेता है। और जब सिस्टम्स इकट्ठे मिलते हैं तो एक हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो सिस्टम के बारे में जानेंगे और उसको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा फार्मूला बना रखा था कि ड्रम जैसे पेट की शक्ल हमारी ये बड़ा हो जाता है पेट कई बार जैसे, तो उसको हम ड्रम की शेप दे देते हैं। तो ड्रमर जिसका पेट है, ड्रमर जैसे प्लम्बर होता है, सो ड्रमर CLN। इसको याद रखने के लिए इफ़ यू रिमेंबर दिस वर्ड्स ड्रमर CLN, तो आप DRUMERS ऐसे इसको याद रख सकते हैं। और D से हमारा जो है उसको जस्ट रिवाइजिंग, आई एम जस्ट रिवाइजिंग, पहले भी इसका जिक्र मैं कुछ कर चुका हूँ और ग्रुप में भी शेयर किया है। कई बार नए साधक होते हैं या फिर हमारे पुराने साधक भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो रिवाइज करने की, तो हम इसको एक बार फिर से जस्ट रिव्यू करते हैं। तो D इज़ फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, R रेस्पिरेटरी, सांस लेने का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड U से यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनीज का फंक्शन है, यूरिनेशन का फंक्शन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का फंक्शन है, तो यूरिनरी सिस्टम। एंड देन E इज़ फॉर एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम बोलें तो जो हमारे इंटरनल जो हार्मोनल जो ग्लैंड्स हैं वो सिस्टम बनाते हैं, उसको एंडोक्राइन सिस्टम का नाम दिया जाता है। और M इज मस्कुलर, मसल्स का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। एंड देन R दूसरा R जो आया उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड देन S इज फॉर स्केलेटन, ढांचा, जो बेसिक शरीर का ढांचा है उसको स्केलेटन सिस्टम। देन कम्स दी C, L and N, थ्री मोर सिस्टम्स। तो C इज सर्कुलेटरी सिस्टम, देन L सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेशन, फ्लूइड्स जितने भी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, चाहे वो हार्मोन्स हैं या फिर आपका ब्लड है, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम। कभी इसका अलग से स्टडी करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो C सर्कुलेटरी सिस्टम और L जो है उसको बोलते हैं लिम्फेटिक लिम्स। तो लिम्फेटिक इज समथिंग लाइक ड्रेनेज, जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स हैं या गंदगी इकट्ठी हो जाती है या अनवांटेड एलिमेंट्स जो अगर रहेंगे अंदर तो नुकसान देंगे, तो उनको शरीर से बाहर फेंकने की जो प्रणाली है नेचुरल, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जब हम एक्सरसाइज करते हैं और जो पसीना आता है उसके थ्रू भी हम काफ़ी सारे टॉक्सिन्स बाहर फेंक रहे होते हैं। और जब मौसम बदलता है और कई बार सर्दी जुकाम लग जाता है तो हम उसके ज़रिए भी कुछ टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का एक तरीका है, नेचुरल वे है, और पूरा बॉडी के अंदर ये सिस्टम है। एंड लास्ट इज दी CLN, न्यूरो सिस्टम, जिसमें आपकी सारा नर्वस सिस्टम और जो हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरे जो क्रियाएं करते हैं, तो हमारा इसका असर जो है नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इसके अलावा कुछ और सिस्टम्स हैं, उनका अभी स्टडी करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए स्टडी करना अनिवार्य हो सकता है, लेकिन एक आम इंसान को शरीर के इन सिस्टम्स की अगर जानकारी है तो वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सुचारू रूप से
बॉडी को चलाने के लिए उसको ये जानकारी होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। 5 मिनट्स आर ओवर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।